सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है ग्रेवयार्ड रैट्स, जो कि कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज का एक एपिसोड है, जिसमें सालेम के कब्रिस्तान के नीचे कई सारे खुफिया सुरंग होते हैं, जिसका रास्ता जाता है सीधे ब्लैक चर्च की तरफ। वो जगह जहाँ सदियों पहले शैतानों का वर्शिप किया जाता था, जहाँ जाने वाला आज तक कोई नहीं लौटा। हालांकि इस बारे में मेसन भी थोड़ा बहुत जानता था, पर अब जब उसका काम लोगों के कॉफिन से कीमती सामान चुराने का था, तो ऐसे में वो इन सब का परवाह किए बिना ही मरे हुए अमीर लोगों के कॉफिन को खोदकर उनमें से कीमती सामान चुराने में लगा होता है। लेकिन बदकिस्मती से इस बार उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि जो थोड़ा बहुत सोना उसे मिला था वहाँ रहने वाले चूहे उसे भी ले जाते हैं। हालांकि मेसन के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि इससे पहले भी कई बार उन चूहों की वजह से मेसन को नुकसान उठाना पड़ा था, जो कि मेसन के लिए और भी बड़ा प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि उसे कुछ खतरनाक लोगों को उनका पैसा लौटाना था, वो पैसा जो वो जुए में हारा था। इसलिए जब मेसन खाली हाथ वापस लौटता है, तब उसको देखकर पैसा वसूलने वाला उतना खुश नहीं होता, बल्कि वो मेसन को आखिरी वार्निंग देते हुए उसे पैसा लौटाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देता है। इसलिए मेसन और देरी न करते हुए डूली नाम के एक आदमी के पास जाता है, जो वैसे तो एक डॉक्टर के लिए काम करता था, लेकिन एक्स्ट्रा पैसों के लालच में वो कभी कभार मेसन को उन डेड बॉडीज का कीमती सामान दे देता था, जो वहाँ ऑटोप्सी के लिए आते थे। लेकिन कुछ समय से डूली का डॉक्टर उस पर शक करने लगा था, इसलिए डूली अपना नौकरी बचाने के लिए कोई रिस्क नहीं लेता, बल्कि वो मेसन को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा देख उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन मेसन के अडिलपन की वजह से वो उसे रोक नहीं पाता, और मेसन, जिसको उसके लत के बारे में भी पता था, वो अपना काम निकलवाने के लिए उसे कुछ नशीले चीजों का लालच देता है। हालांकि वहाँ मौजूद कोई भी लाश मेसन के काम का नहीं था, सिवाय एक के, जो एक बहुत ही अमीर शिपिंग मर्चेंट का था, जिसके सोने के दांतों को देखकर मेसन खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन अब जब डूली के डॉक्टर ने उस पर ऑटोप्सी नहीं किया था, तो ऐसे में डूली मेसन को ऐसा नहीं करने देता, बल्कि उसे 1 दिन रुकने को बोलता है, यानी कि उसके फ्यूनरल तक, जो कि मेसन करता भी है। लेकिन कब्रिस्तान के उन चूहों का डर उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि उसको वो चूहे सपने में भी डराने लगे थे। लेकिन वह दूसरी तरफ मेसन का डूली का बात मानकर फायदा हुआ था, क्योंकि उस मर्चेंट के फ्यूनरल के दिन उसके कॉफिन में और भी कई सारे कीमती सामान रखे जा रहे थे। इसलिए रात होते ही मेसन उस मर्चेंट के कब्र को खोदकर उसके कॉफिन को बाहर निकालता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस कॉफिन को खोलता, वो चूहे की आवाज को सुनकर घबरा जाता है, इस डर से कि कहीं वो चूहे उस मर्चेंट के लाश को भी अपने साथ ना ले जाएं। लेकिन मेसन को जो डर था वही होता है, यानी कि उसकी आंखों के सामने से वो चूहे एक सुरंग के जरिए उस मर्चेंट के लाश को ले जाते हैं। वैसे तो मेसन नॉर्मल कंडीशन में उनके पीछे नहीं जाता, पर अब जब उसे अपना कर्जा किसी भी हाल में चुकाना था, तो ऐसे में कोई ऑप्शन ना पाकर मेसन उन चूहों के पीछे जाता है, एक ऐसे सुरंग में जहाँ और भी कई सारे खुफिया सुरंग थे। लेकिन इससे पहले कि वो मर्चेंट के लाश तक पहुँचता, वो उसी सुरंग के नीचे दब जाता है जिससे वो उनका पीछा कर रहा था। वैसे तो मेसन उस सुरंग से बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ देर वहीं फंसे रहने की वजह से वो चूहे उस मर्चेंट के लाश को काफी दूर तक ले जा चुके थे। लेकिन कहाँ ये उसे नहीं पता होता, पर फिर भी वो आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो और आगे बढ़ता, एक चूहे के टोली को खुद के ऊपर से गुजरता देख मेसन खुद को नहीं संभाल पाता और चूहों को मारने के चक्कर में खुद के पैर पर ही गोली चला बैठता है, इस बात से अनजान कि उसके बहुत करीब एक बड़ा और दानव जैसा दिखने वाला चूहा है, जिसके बारे में पता चलते ही मेसन चुपचाप वहाँ से निकलना ही ठीक समझता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, वो बड़ा सा चूहा उसके करीब आ जाता है, जिससे बचने के लिए मेसन उस पर भी गोली चलाता है। हालांकि वो गोली उतना काम नहीं करता, इसलिए मेसन जी जान लगाकर वहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाता है, पर बदकिस्मती से वो वहाँ से निकलना तो दूर, बल्कि उस सुरंग के धंसने की वजह से वो और भी गहराई में जा गिरता है, जहाँ दरअसल वो चूहे कब्रिस्तान के लाशों को खाया करते थे। हालांकि वहाँ कई सारे कंकाल के अलावा मेसन को बहुत सारा सोना भी मिलता है, और इस बात से अनजान वहाँ का सभी सोना इकट्ठा करने लगता है कि वो ब्लैक चर्च में है। हालांकि थोड़ा देर वहाँ घूमने के बाद ये चीज उसे भी पता चल जाता है, लेकिन वो वहाँ से निकलने का ना सोचकर उस श्रापित पेंडेंट को लेने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि ठीक उस शैतान की मूर्ति के आगे एक लाश के गले में झूल रहा था। वो लाश जो मेसन के पेंडेंट को निकालते ही जिंदा हो जाता है और फिर से उस पेंडेंट को पाने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट, वो पेंडेंट असल में इंसान के मरने के बाद भी उसके लालच को जिंदा रख रहा था, यानी कि ये पेंडेंट लालची लोगों के लिए श्राप था, एक ऐसा श्राप जो उनके मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए वो मुर्दा आदमी अब भी उस पेंडेंट के लिए मेसन का पीछा कर रहा था, जबकि वही मेसन वहाँ से बचकर बाहर निकलने के लिए ऊपर वाले से ये कहकर मदद मांगता है कि वो आगे से चोरी चकारी ना करके एक अच्छा आदमी बनेगा। लेकिन बदकिस्मती से इस बार ऊपर वाला उसकी नहीं सुनता, क्योंकि वो वहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में उल्टा वैसे ही एक कॉफिन में पहुँच जाता है जिनमें से वो चुराया करता था। यानी कि लालच की वजह से मेसन आखिर में वही पहुंच गया था जहां से उसने ये सब शुरू किया था, जहां उसके मदद के लिए कोई नहीं होता, और जो होते हैं वो होते हैं चूहे, जो आखिर में उसे मारकर उस पेंडेंट के श्राप को जिंदा रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।